Hello students, very good afternoon. Today's our topic is the volume strength of H2O2. आज हम बात करने वाले हैं किसके रिगार्डिंग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के बारे में. ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट पोर्शन है एज द पॉइंट ऑफ व्यू नीट में अगर आप बात करते हैं एज वेल एज आप बात करते हैं जेई में, तो दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर्ड होते हैं. तो हम बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में. वी विल डिस्कस फर्स्ट द कॉन्सेप्ट, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. तो जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है, नाउ सी, अगर मेरे पास H2SO4 की कहीं पे बोतल रखी होती है, तो H2SO4 की बोतल जो होती है, अगर ये H2SO4 है तो इस पर लेबल्ड होता है कि वेदर इट इज़ कॉन्सेंट्रेट, वेदर इट इज़ डाइल्यूटेड. कॉन्सेंट्रेट है या डाइल्यूट है, ये आपको लेबल्ड रहता है वहाँ पर. तो आपको पता चलता है कि ये कॉन्सेंट्रेट है या डाइल्यूट है, कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, तो ये लेबल्ड है. इन अ सेम वे H2O2 की जो बोटल्स होती हैं, H2O2 की जो बोटल्स होती हैं, उन H2O2 की बोटल्स पे कुछ मार्क लिखे हुए होते हैं. वो मार्क क्या होते हैं, जैसे 20V लिखा होगा, 10V लिखा होगा, 30V लिखा होगा, इस तरीके से कुछ मार्क्स लिखे होंगे. तो व्हाट द मीनिंग ऑफ द 20V, 30V, 10V, इनका मतलब क्या मैं समझूं. यहाँ तो मुझे पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेट है, डाइल्यूट है, इनका मतलब क्या होता है. तो इनका मतलब ये है, कहीं पे अगर 20V लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, 20V अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन जो होगा, 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन गिव आपको क्या देने वाला है, ऑन कंप्लीट डीकम्पोजिशन, ऑन कंप्लीट डीकम्पोजिशन it will give 20 लीटर ऑफ O2. सिंपल वे कि अगर 1 लीटर लेते हो H2O2 का सॉल्यूशन तो वो कितना देगा आपको, 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन देने वाला है. अगर आपके सामने 30V लिखा हुआ है, 30V इसका मतलब 30V है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल है कि 1 लीटर अगर आप H2O2 का सॉल्यूशन अगर आप लेते हो, एक्वस सॉल्यूशन अगर आप 1 लीटर लेते हो, तो वो कंप्लीट डिकम्पोजिशन करने पर आपको 30 लीटर ऑफ O2 देगा. अगर कहीं 10V लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन इट विल गिव द 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन. होप सो इट इज़ नाउ क्लियर. सबको बेसिक डेफिनेशंस एक बार क्लियर हो गई होगी, व्हाट द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ. एक्चुअल होता क्या है, नाउ सी, इन कंसेप्ट में हम बात क्या करते हैं. अगर मैं H2O2 के बारे में बात करूं तो H2O2 जो सॉल्यूशन होता है, अगर अपन उसको डिकम्पोजिशन करें उसका सॉल्यूशन का, तो H2O2 सॉल्यूशन ऑन डिकम्पोजिशन इट विल गिव H2O एंड हाफ ऑफ O2. H2O देता है एंड हाफ ऑफ O2 देता है वो. अब एक्चुअल सिचुएशन क्या है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ कि मैंने वॉल्यूम तो फिक्स कर ही दिया ना, 1 लीटर, मेरी हर एक डेफिनेशन बोल रही है कि इट इज़ अ वॉल्यूम शुड बी 1 लीटर. तो अगर ये मेरे पास में 1 मोल है, मेरे पास 1 मोल अगर होता, तो मेरे पास O2 वहाँ से कितना मिल रहा है, मुझे आधा मोल मिल रहा है, हाफ मोल ऑफ O2. और हाफ मोल ऑफ O2 है तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर. हमें पता है एक बात कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, 22.4, तो आधा मोल है तो वॉल्यूम कितना हो गया, 11.2 हो गया वॉल्यूम, 11.2 लीटर. तो कहने का पर्पज़ ये है कि वैन एवर इट इज़ टेकन एज अ 1 मोल, इसका वॉल्यूम कितना मिलता है आपको, 11.2 लीटर मिलता है. सपोज इफ आई टेक द m मोल, अगर मैंने m मोल ले लिए तो इसका मतलब मुझे जो वॉल्यूम मिलने वाला है दैट विल बी द 11.2 मल्टीप्लाई बाई m. यस और नो, यस. अब अगर मेरा वॉल्यूम फिक्स है तो हम मोलारिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं. मोलारिटी बराबर क्या होता है, m अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज अ 1. तो जो m मोल है वो मेरे लिए मोलारिटी भी निकल के आ गई. m मोल मेरे लिए, अगर मैं मोलारिटी निकालूं तो मोलारिटी क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है मेरे लिए, तो ये आ गई मोलारिटी निकल के. तो इसका मतलब ये भी कितना देगा आपको, 11.2 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M, मोलारिटी के बराबर वैल्यू. तो इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला बनता है वो, इफ आई कंसिडर नेक्स्ट पेज, तो फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम जो लिखते हैं, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है m इंटू 11.2, एंड m इज़ वॉट, m इज़ द मोलारिटी.
m क्या है आपके लिए, मोलैरिटी। अगर कभी नॉर्मेलिटी गिवन हो तब क्या करना है, तो हमें एक बात पता है कि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में एक रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर। इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी H2O2 का जो n फैक्टर होता है वो n फैक्टर होता है H2O2 का 2। तो अगर मैं यहाँ से नॉर्मेलिटी, अगर मैं मोलैरिटी को निकालूँ तो मैं लिख सकता हूँ नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई 2। अगर आप मोलैरिटी की जगह पर अगेन नॉर्मेलिटी लाना चाहते हो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी n by 2 multiply by 11.2, so answer will be your n multiply by 5.6। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। इफ़ इट इज़ टेकन इन अ टर्म्स ऑफ मोलैरिटी तो वो बनता है 11.2 मल्टीप्लाई बाई m, इफ़ इट इज़ अ नॉर्मेलिटी देन बनता है 5.6 मल्टीप्लाई बाई n। होप सो क्लियर है। अब आपके पास क्वेश्चन आ क्या सकता है, नाउ सी क्वेश्चन आ सकता है कितने ग्राम को कितने पानी में डिसॉल्व किया, कितने H2SO4 को कितने पानी में। तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी हमें निकालना आता है, सिंपल वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं। या रिवर्स क्वेश्चन क्या आ सकता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन होगा आपको, उसमें पूछ सकता है मोलैरिटी बताओ, मास बताओ, मोल बताओ, कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो सिंपल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। ये नीट लेवल में तो नहीं आ सकता है ऐसा क्वेश्चन इतना इजी, बट बोर्ड लेवल में आ सकता है ये। तो बोर्ड लेवल क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, बोर्ड लेवल में सिंपल सा ऐसे पूछा जा सकता है कि सपोज करो 200 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, 200 ml of H2O2 solution give 150 ml of O2, और पूछ सकता है व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सिंपल। तो ये क्वेश्चन में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 200 ml आप ले रहे हो H2O2 का सॉल्यूशन, if you are taking the 200 ml of H2O2 solution, it is giving you the 150 ml of O2. If I take 1 ml of solution, it will give you 150 divided by 200. So वॉल्यूम मेरा फिक्स होता है, वॉल्यूम में 1000 ml, 1 लीटर की बात कर रहा हूँ बार बार। तो 1000 ml में कितना मिलेगा आपको, 1000 ml में मिलने वाला है आपको 150 डिवाइडेड बाई 200 और मल्टीप्लाई बाई 1000। तो अल्टीमेटली इतना वॉल्यूम ऑफ O2 मिलने वाला है आपको। तो कितना वॉल्यूम मिल के आपके सामने, ये आ गया आपके लिए 750 ml ऑफ O2। बट डेफिनेशन में आता है कि वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम आना चाहिए दैट शुड बी इन लीटर। तो अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 0.75 लीटर में आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। डन। सो इट इज़ द इजीएस्ट मेथड। नाउ कंसिडर वन थिंग, एक बार पूरा पेज देखिए, ये है बोर्ड लेवल में जो क्वेश्चन आ सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट लेवल में आ सकता है वो क्या आ सकता है ना। तो नीट लेवल के क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो नीट में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। सपोज उसने अगर आपको बोल रखा है, नीट लेवल के क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकता है, जैसे उसने बोल दिया कि 170 ग्राम ऑफ H2O2 इज डिसॉल्व इन 170 ग्राम ऑफ H2O2 डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 500 ml सॉल्यूशन है तो उसमें 170 ग्राम पड़ा हुआ है। कैलकुलेट करवा रहा होगा आपसे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करवा रहा होगा। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है। अपन को सिंपल सा निकालना है। हमें एक बात पता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का जो आता है फॉर्मूला वो आता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई 11.2 और लीटर में आंसर आता है आपका। तो अगर मेरे सामने सबसे पहले मैं मोल निकालने की कोशिश करूं तो मोल निकलेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना आपके पास 170 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना आपके पास 34 H2O2 का, ये इससे जाएगा 5 टाइम्स, तो बेसिकली 5 मोल आ गए आपके पास निकल के।
अब आपको निकालनी है मोलैरिटी क्या होती है, तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोलैरिटी होता है आपके पास गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है आपको 500 ml, जब ml में होता है तो 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर, ये इससे कटा 2 टाइम्स, तो जो स्ट्रेंथ आ गई, वो जो मोलैरिटी आ गई दैट इज़ 10 m। तो वॉल्यूम के बारे में अगर मुझसे बात करी जाएगी तो वॉल्यूम विल बी 11.2 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M, सो आंसर विल बी 11.2 मल्टीप्लाई बाई 10, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी 112 लीटर विल बी द आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चंस इस तरीके का हुआ। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अगर मैं बात करूं जेई लेवल पे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो एक बार जेई लेवल के क्वेश्चंस के बारे में भी देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। तो सपोज़ करिए कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है और कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, H2O2 सॉल्यूशन। बहुत थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ एज सच, क्योंकि मेरा एम नहीं होता है पर्टिकुलरली थ्योरी के पीछे भागना। आई कंसर्न मोर एंड मोर इन द कंसेप्ट एज वेल एज द क्वेश्चंस। H2O2 सॉल्यूशन है दैट इज़ 12V करके दे रखा है हमें। 12V का मतलब हो गया 12 लीटर मिलता होगा। कंटेन, अब ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड था 12B का, उसका कितना लिया, 700 ml ले लिया हमने। कंटेन 700 ml। इफ़ 300 ml of water is further mixed in it, अगर आप 300 ml पानी इसमें और मिला देते हो, तब वो पूछेगा आपसे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या रहेगी इन फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या आएगा, निकाल सकते हैं, कोई निकालना मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले अगर बात करें अपन किस चीज़ के बारे में, तो मुझे एक चीज़ पता है, मोलैरिटी मुझे निकालनी पड़ेगी। और मुझे एक बात पता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है वो है 12 लीटर, तो 12 लीटर बराबर मैं लिख सकता हूँ मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई 11.2। तो मेरी यहाँ से मोलैरिटी जो निकल के आएगी दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाई 11.2। होप सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक किसी को भी। तो ये जो आंसर आता है, ये आंसर आता है लगभग आपका, अगर 12 डिवाइडेड बाई 11.2 आप करते हो तो दिस आंसर इज समथिंग 1.07, कुछ ऐसा आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, मोलैरिटी आ गई। अब मुझे एक बात पता है, इतने मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन है कोई भी जिसकी मोलैरिटी दे रखी है आपको 1.07 एंड वॉल्यूम दे रखा है जिसका 700 ml। अगर अपन ने फर्दर इसमें 300 ml पानी और मिला दिया, अपन ने क्या किया, 300 ml पानी और मिला दिया इसमें, तो फाइनल मोलैरिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते, बहुत इजीली होता है फाइनल मोलैरिटी कैलकुलेट करना। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, आसान होता है। तो अगर मैं यहाँ से M1V1 बराबर M2V2 को निकालूँ तो मेरे लिए क्या बनेगा, फाइनली मेरे लिए बन जाएगा कि बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन, मतलब मोल इनिशियल, मोलैरिटी इनिशियल V इनिशियल बराबर मोलैरिटी फाइनल V फाइनल, आफ्टर डाइल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। सो इफ़ आई कंसिडर द मोलैरिटी कितनी है 1.07 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 700 ml बराबर मोलैरिटी फाइनल मुझे निकालनी है। वॉल्यूम हो चुका है मेरे पास फाइनली 1000 ml, क्योंकि मैंने 300 ml पानी मिलाया, 700 ऑलरेडी था। तो फाइनल मोलैरिटी जो आती है दैट इज़ 1.07 मल्टीप्लाई बाई 700 डिवाइडेड बाई 1000, ये आपका आंसर आता है। तो ये जो आई आपके पास में, दिस इज़ द फाइनल मोलैरिटी। सो आंसर विल कम 1.07 मल्टीप्लाई, अगर आप करते हो किसको 7 से मल्टीप्लाई करते हो, सो दिस विल बी द 7 ये फाइनल मोलैरिटी आ गई। तो फाइनल वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या निकल के आ जाएगी, फाइनल वॉल्यूम स्ट्रेंथ या वॉल्यूम कितना निकल आएगा, m इंटू वॉट 11.2 अगेन, तो मेरे पास में है 0.749 मल्टीप्लाई बाई कर दें अगर 11.2, तो अगर आप इसका आंसर देखते हो 11.2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी 8.3 लीटर। सो फाइनली जो मोलैरिटी आई वो आ गई आपकी कितनी, वो फाइनली जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आया आपके पास, this will be 8.3 liter. Thank you all of you,
and write the comment if you want anything else. Thank you.